नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड के मामले में एक और खुलासा होता नजर आ रहा है। पिछली रिपोर्ट जो हमने आपको दी थी उसके अनुसार जैसा डिटेल्स बताए थे कि बेल हो गया था डॉक्टर का, और उसके बाद से अब जो खुलासा होता नजर आ रहा है उसमें कहा गया है कि अपराधियों की गोली से घायल हुआ विक्रम सिंह खुद स्कूटी चलाकर पीएमसी गया था और एडमिट वहां हुआ था, मगर इलाज से लेकर डिस्चार्ज पेपर पर विक्रम की जगह उसके छोटे भाई सचिन का नाम लिखा गया है। इस मामले में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद सबके होश उड़ गए हैं। पटना हाई कोर्ट और विक्रम सिंह के वकील द्विवेदी सुरेंद्र ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला हत्या की कोशिश का है और उसमें एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। इसके लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। विक्रम सिंह के वकील द्विवेदी सुरेंद्र ने यह बताया कि डॉक्टर राजीव कुमार सिंह बहुत पैरवी वाला इंसान है। किसी भी रिपोर्ट को वो किसी भी समय चेंज करवा सकता है और उसी के आधार पर शायद उसे बेल भी मिल गया है। 18 सितंबर को विक्रम सिंह को गोली मारी गई थी। उसी दिन वह सुबह पीएमसीएच में एडमिट हुआ था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण इस घटना की खबर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित हुई। जब उसका इलाज विक्रम सिंह के नाम पर हुआ, सारी जांच उसी नाम पर हुई, पर जब 29 सितंबर को पीएमसीएच से डिस्चार्ज हुआ उस वक्त उसने डिस्चार्ज पेपर नहीं देखा। फिर उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। उसके बाद में पता चला कि डिस्चार्ज पेपर पर उसकी जगह उसके छोटे भाई सचिन का नाम लिखा हुआ है। दूसरे दिन ही वो पीएमसीएच गया। उसने सवाल उठाया कि मेरा नाम विक्रम है, स्लिप में उसके नाम से क्यों नहीं काटी गई, और उसके बाद उस पर सचिन का नाम कहां से आ गया, क्योंकि स्लिप जो है उसी के नाम से कटी थी। वकील के अनुसार पीएमसीएच में विक्रम को कहा गया कि आप एफिडेविट करवाकर उसके साथ एक एप्लीकेशन दे दीजिए या थाना जाइए। थाने में आपका बयान लिया था, वो थाना जो लिख कर देगा उसके अनुसार कर देंगे। जब विक्रम कदम को थाने गया तो केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि आईओ संतोष कुमार ने सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये पीएमसीएच का मामला है। नाम बदलवाने के लिए विक्रम पिछले 1.5 महीने से दौड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में जब ये मामला उनके पास आया तो पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट को एक आवेदन देने के लिए कहा गया। 3 नवंबर को विक्रम ने एफिडेविट कराया और उसी दिन पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट के नाम आवेदन लिखा, मगर इस आवेदन को पीएमसीएच ने 22 नवंबर को स्वीकार किया। द्विवेदी सुरेंद्र के अनुसार अगर विक्रम की जगह सचिन के नाम वाली इंज्यूरी रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाएगी तो उस पर कोर्ट कह देगी कि विक्रम के साथ कोई घटना घटी ही नहीं है। ऐसे में संभव है कि आगे चलकर केस का ट्रायल होगा तो आरोपी इसका फायदा उठा लेंगे। कोर्ट में वह देंगे कि विक्रम के साथ कोई घटना ही नहीं हुई। पीएमसीएच में जो आवेदन दिया गया उसके आधार पर अब तक नाम में सुधार नहीं हुआ है। 28 नवंबर को डॉक्टर राजीव ने सोशल मीडिया पर विक्रम के खिलाफ लिखा, साथ ही खुद को पाक साबित करते हुए विक्रम और पुलिस पदाधिकारी पर आरोप लगाया ये एक साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद करके उसकी पत्नी खुशबू सिंह को बदनाम करने की साजिश रची गई है। उसने सचिन के नाम वाले इंजरी रिपोर्ट के आधार पर सबको झूठा साबित बताने की कोशिश की थी। सबूत की कमी को आधार बनाकर डॉक्टर राजीव पहले से ही रिपोर्ट से जमानत ले चुका है, कोर्ट से जमानत ले चुका है। अब उसी तरह वो जेल में बंद अपनी पत्नी को भी बाहर निकालने की कवायद में है और ये सभी चीज़ें यही दर्शा रही है कि शायद रिपोर्ट गलत पेश कर यह भी संभव हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। इसका सीधा जो एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।